इस एग्जांपल में अब हम पॉइंटर विथ फंक्शन, और इसे आप कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, तो ये हम अब देखेंगे कि पॉइंटर में फंक्शन का यूज़ करके कैसे हम पॉइंटर की वैल्यूज़ एड्रेस हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो पॉइंटर विथ फंक्शन क्या होता है, एड्रेस आर पास्ड टू फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। अब तक हमने फंक्शन में वेरिएबल्स हमने पास किए, और यहाँ पे अब हम एड्रेस, उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के ज़रिए हम पास करने वाले हैं, तो इसे हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, उसके बाद ए वेरिएबल में 100 वैल्यू स्टोर करा दी, और जो सी वेरिएबल है वो एम्प्टी रखा गया है। यहाँ पे हमने पॉइंटर में ए वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया है। उसके बाद हमने सी वेरिएबल में ऐड फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने पी वेरिएबल यानी कि पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर में जो एड्रेस होल्ड किया है ए वेरिएबल का, वो हमने पास किया। और उसके बाद हमने ऐड फंक्शन की डेफिनेशन बनाई, इसमें हमने आर्गुमेंट एज अ पॉइंटर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और पॉइंटर की एडिशन हमने रिटर्न करा दी। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन में हमने एड्रेस सेंड किया है। तो ये किस तरीके से काम करता है ये हम प्रोग्राम करके देखेंगे, सेम एग्जांपल यही। तो यहाँ पे अब हम पहले ए वेरिएबल बनाते, उसमें 100 वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हम सी पॉइंटर एक बना देते हैं ptr, और एक एम्प्टी वेरिएबल सी रख देते हैं। तो अब ये पॉइंटर ए वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। और सी वेरिएबल में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे ऐड नाम का, उसमें अब हम ptr को पास करेंगे, यानी कि ptr में ए वेरिएबल का एड्रेस है उसे हमने पास किया। तो ये एड्रेस अब एक फंक्शन हम बनाते, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ऐड। यहाँ पे हमने एक और पॉइंटर बना दिया, जो कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो एड्रेस ptr है वो इस पॉइंटर को असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब डायरेक्टली रिटर्न करते स्टार ptr, यानी कि जो हमने आर्गुमेंट यहाँ पे आई हुई है उसे हमने रिटर्न किया, प्लस यहाँ पे स्टार ptr, यानी कि जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू प्लस वही वैल्यू, उसकी एडिशन हमने रिटर्न करा दी। और यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते, printf पॉइंटर एडिशन इज इक्वल टू %d, सी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देख सकते हैं पॉइंटर एडिशन इज इक्वल टू 200। तो एक बार फिर से इस एग्जांपल को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ए वेरिएबल में 100 वैल्यू रखी, उसके बाद हमने ptr पॉइंटर डिक्लेयर किया, और यहाँ पे सी वेरिएबल एम्प्टी रखा। ptr में ए वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया, उसके बाद सी वेरिएबल में ऐड फंक्शन कॉल किया, और उसमें एज अ आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर हमने एड्रेस सेंड किया, जो कि ए वेरिएबल का एड्रेस है। और यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन की बॉडी लिखी, यहाँ पे हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर को असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने उस जो वैल्यू है वो वैल्यू आई हुई प्लस सेम वैल्यू हमने ऐड करा दी, और उसकी एडिशन हमने रिटर्न करा दी, और वो एडिशन हमने सी वेरिएबल में स्टोर करा दी, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसे प्रिंट किया, ठीक है। तो इसे पॉइंटर टू फंक्शन यानी कि कॉल बाय रेफरेंस इसे हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट एरे एंड पॉइंटर्स देखते हैं।
To array we can easily assign sorting its base address to 0th element by sorting base address. अब हम array का यूज़ करके पॉइंटर्स हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे array में एलिमेंट्स हो, कोई इंटीजर का एरो हो, उसमें अगर 3 एलिमेंट्स हो तो हम पॉइंटर के ज़रिए हर एक एलिमेंट पर ट्रैक कर सकते हैं और हम पॉइंटर इंक्रीमेंट करके हम नेक्स्ट एड्रेस पर पॉइंटर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इंटीजर एरे बनाया हुआ है, उसमें 5 6 7 8 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो स्टार पॉइंटर में हमने एरे ऑफ 0 यानी कि 0th एलिमेंट हमने यहाँ पे पॉइंट किया और पीटीआर पॉइंटर इंक्रीमेंट किया। तो ये जो इंक्रीमेंट किया हुआ पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली 6 पे आ जाएगा। वैसे ही हम इसे इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एड्रेस पे पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो डायरेक्टली उसके एड्रेस से उठा देता है। तो हमें हर टाइम उसे एरे ऑफ 1 2 3 ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसी पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दीजिए, पॉइंटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एड्रेस पे ट्रैक होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे करना है। सेम यहाँ पे आप इंटीजर का एरे बना दीजिए ए, और इसमें जितने चाहे एलिमेंट्स आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, या कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स रखे। अब पॉइंटर्स डिक्लेयर कर देते हैं और इस पॉइंटर के अंदर ए ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, ए इज़ इक्वल टू %d स्टार ptr। ठीक है, तो अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 55, यानी कि हमारा पहली वैल्यू है 55, उस पर हमारा पॉइंटर आ गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम पॉइंटर